नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। 2024 के साथ ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी और हम सब यही उम्मीद करते हैं, हम सब यही कामना करते हैं कि नया साल हम सब के जीवन में नई खुशियां लेकर के आएगा, नई शुरुआत लेकर के आएगा और पुरानी सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। इसीलिए सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि आप सब के लिए ये पूरा साल कैसा रहेगा। अलग अलग राशियों के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा मेष राशि वाले लोगों के लिए 2024 का पूरा साल कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप अपनी प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा, यानी कि अपनी चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है ये आपकी राशि में रहेगी साल की शुरुआत में। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में होने की वजह से सबसे पहली बात तो ये है कि साल की शुरुआत लाभ के साथ होगी। मेष राशि वाले लोगों के लिए देखिए, अभी तक 2023 में जो कुछ भी आपने फेस किया, क्योंकि राहु गुरु एक साथ थे, गुरु चांडाल योग बना हुआ था लगभग मोस्ट ऑफ द ईयर, लेकिन अब 2024 की शुरुआत बहुत बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों के लिए। वहीं पर इस अवधि के अंदर आप देखेंगे मान सम्मान आपको मिलेगा। इस अवधि में आपकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। शनि की अगर मैं बात करूं, आपके लिए एकादश भाव में रहेंगी, जो कि पक्की आमदनी दे सकते हैं। अभी तक जिन लोगों के लिए आमदनी के रास्ते नए नहीं खुले थे, या मान लीजिए एक परमानेंसी नहीं थी जॉब में, एक स्टेबिलिटी नहीं थी जॉब में, अब आप देखेंगे एक स्टेबिलिटी भी आएगी और काफ़ी हद तक आपका काम का जो एक प्रभाव है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस अवधि के अंदर शनि एकादश भाव में होने की वजह से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है, क्योंकि शनि हार्डवर्क के प्लैनेट है तो सही दिशा में आप लोग मेहनत करेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर राहु की उपस्थिति देख रही हूँ, तो राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो कि विदेश यात्राओं को फेवर करेंगे। अब देखिए, 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं। राहु द्वादश भाव में खर्चे भी करवाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो विदेश जाने की एक जो योग है उसको बनाते हैं। इस अवधि के अंदर विदेश यात्राएं हो सकती हैं और विदेश से जुड़ा हुआ कामकाज हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए, विदेश से जुड़ी हुई यात्राएं तो होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक खर्चे भी बढ़ेंगे आप लोगों के लिए। खर्चे भी यहाँ पर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है। एक तो होता है कि आपको पता है कि आप किस चीज़ पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात आपको पता ही नहीं है आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं। आप बिना सोचे समझे अनप्लान तरीके से खर्चा कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप लोगों को खर्चे के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। सूर्य मंगल की स्थिति की बात करूँ तो नवम भाव में पिता के साथ पिता की तरफ से किसी पद की प्राप्ति आपको मिल सकती है, उनसे सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस साल की शुरुआत में सूर्य मंगल भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। और क्योंकि भाग्य भाव में है तो काफ़ी हद तक पिता से सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उनकी तरफ से कामकाज में भी एक मजबूती जो है वो आपको नज़र आ सकती है। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं देखी जा सकती हैं। पिता की स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। दूसरी बात, वर्ष की जो पहली तिमाही रहेगी वो आपके लिए बेटर रहेगी रिगार्डिंग टू सेकेंड वन, क्योंकि सेकेंड हाफ जो रहने वाला है या दूसरे 3 महीने जो रहने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं पे आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर, इस साल के अंदर अगर थर्ड मैं क्वार्टर की बात करूं, तीसरी तिमाही की बात करूं, तो यहाँ पर आर्थिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से काफ़ी हद तक आप देखेंगे थोड़ी सी कमज़ोरी आपको दिखेगी। वहीं पर लास्ट ऑफ द ईयर की बात करूं, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर की बात करूं, तो इसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं पे शारीरिक तरह से अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये एक ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरऑल एस्पेक्ट क्या नज़र आता है। इसके बाद हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, आपका कामकाज, आपका वर्क प्लेस, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक तरीके से। तो देखिए, सबसे पहली अगर मैं करियर की बात करूं तो 2024 में करियर के लिहाज से बहुत सारे बेहतर बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गुरु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, शनि की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, राहु विदेश यात्राओं को सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए कामकाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस साल की शुरुआत में ही आप देखेंगे, क्योंकि दशम
भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव और एकादश भाव के स्वामी भी हैं, वहीं एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो दैट मीन्स दशम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, उसको भी फायदा दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो काम है वो बढ़ेगा, नए नए काम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए वर्क ऑर्डर्स मिलेंगे, नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि शनि जो है समाज का कारक भी है, तो काफ़ी हद तक पॉलिटिकली भी करियर आपका बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य मंगल एक साथ नवम भाव में रहेंगे तो पॉलिटिकल करियर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से अगर कोई ना कोई कंप्लीशन नहीं हो पा रहा था, मान लीजिए आप कोई काम पूरा नहीं कर पा रहे थे, ये सभी चीज़ें खत्म होकर के आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा। इस अवधि के अंदर आपके वर्ष की पूरी तरह से अगर मैं देखूं तो देखिए आपका काम बेहतरीन तरीके से पूरा होगा। कामकाज के नज़रिए से, करियर के नज़रिए से आप जो भी शुरुआत कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर तरह की चीज़ों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा आपको इस अवधि में आपके कॉम्पिटिटर से सावधान रहना है। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो मार्च टू मई ये 2 से 3 महीने अवॉइड कीजिएगा। बाकी साल की शुरुआत में आप नौकरी बदलने के लिए इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर चेंज के लिए आप मार्च टू मई देख रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा उस समय पर। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर सितंबर और अक्टूबर को छोड़ करके नवंबर दिसंबर का महीना करियर में अच्छी सफलता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए साल की शुरुआत में मैंने बात करी, आपको मार्च टू मई अवॉइड करना है। उसके बाद जहाँ पर सितंबर से अक्टूबर ये 2 महीने कहीं ना कहीं पे थोड़े से कन्फ्यूजन्स लेकर के आएंगे करियर के दृष्टिकोण से। कामकाज में थोड़ी सी धीमी गति आप देखेंगे, स्लो प्रोसेस हो जाएगा। आप जो काम कंप्लीट करने के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी धीमी गति देखेंगे। लोगों के साथ तालमेल बनाने में धीमी गति आ सकती है। पार्टनरशिप में काम करने में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ पर क्लैशेस हो सकते हैं। बट इन ऑल अगर मैं बात करूं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं पर अगर नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से प्रयास कर रहे हैं, तो इस पूरे वर्ष भर में अगर सबसे बढ़िया समय की मैं बात करूं तो लगभग जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे नया काम शुरू करने के लिए, नई किसी जॉब के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, प्रमोशंस के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत में भी प्रमोशंस आप लोगों के लिए नजर आते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि इस अवधि में विदेश से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेदर एक्सपोर्ट, लेदर इम्पोर्ट ये बढ़िया रहेगा। इस अवधि में विदेश से जुड़ी हुई यात्राएं भी कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी में करें आप, चाहे आप बिजनेस में करें, व्यापार में करें। कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं, नए अग्रीमेंट्स नज़र आते हैं। सो इन ऑल करियर के लिहाज से भाई साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। जहाँ जिस हिस्से में प्रॉब्लम है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस साल भर में 4 से 5 महीने आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं वित्तीय स्थिति की, आप लोगों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए इस महीने की, इस साल की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो शनि जो है एकादश भाव में मौजूद है। दैट मीन्स आप जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेहनत किए बिना आपको पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं है शॉर्टकट्स आप अपनाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बढ़िया हो जाए। हालांकि गुरु की पोजिशनिंग बहुत अच्छी बनती है, पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन देखिए 2 तरीके होते हैं। पहला है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई, अब आप उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि शनिदेव एकादश में बैठे हैं और क्योंकि खुद की राशि में रहेंगे तो लगभग आप देखेंगे इस अवधि में पैसा कमाने के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके कैसे पैसा कमाना है वो आपको देखना है। राहु की उपस्थिति खर्चों में बढ़ोतरी कर रही है, बिना वजह के खर्चे इस अवधि में हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा नज़र आता है, मेडिसिन के ऊपर खर्चा नज़र आता है, इस अवधि में ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा नज़र आता है। कोई भी काम बिना वजह अगर आप बिना प्लानिंग के करते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है आपने कोई काम सोचा जहाँ पर 10 रुपये लगने हैं वहाँ पर आपके 20 रुपये लगेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग इट विदाउट प्लानिंग। तो इसके नज़रिए से देखा जाए तो हर काम को प्लानिंग के साथ कीजिएगा, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें नहीं कीजिएगा। इस अवधि में आमदनी को स्थायी रखने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। देखिए हर साल भर में आप कुछ न कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ न कुछ सोच विचार करते हैं, इस साल में मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी। सो इस साल के अंदर आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज करके कल छोड़ देंगे तो हो सकता है काम नहीं चलेगा।
अगर आप लगातार चाहें थोड़ा थोड़ा करके करें, लगातार करते चले जाएंगे तो आपका काम डेफिनेटली चलेगा। इस साल के अंदर आप अपने जो भी फैसले लेंगे उसको अपने आसपास के लोगों के साथ, आपके जो शुभचिंतक हैं या आपके जो परिजन हैं उन लोगों के साथ डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा, अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से, आपके लिए ये जो समय रहेगा विवाह के लिहाज से कैसा रहेगा ये पूरा साल भर। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये पूरा साल बेहतरीन रहने वाला है, साल की शुरुआत बेहतरीन रहेगी। दूसरी बात, इस साल के मध्य में कहीं ना कहीं पे दूरियां बढ़ सकती हैं जीवन साथी के साथ। अगर आप शादी जिन लोगों की नहीं हुई है और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, साल की शुरुआत में ही चांसेस बनते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में आए या अरेंज मैरिजेस के चांसेस जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस साल के अंदर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से एक अच्छा समय, एक स्टेबिलिटी वाला समय दिखाई देता है, क्योंकि गुरु लग्न में बैठे हैं, गुरु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी बनती है। अप्रैल से लेकर के जून तक का समय जो रहेगा, इस दौरान आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। इस दौरान छोटे छोटे वादों पर बड़े डिसीजंस नहीं लीजिएगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। और ख़ास तौर पर देखिए, जिसकी कुंडली में, जिसके लग्न कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है, जिसके लग्न कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, वो लोग तो थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा इस अवधि में। जैसे मैंने कहा, अप्रैल टू जून वैवाहिक तनाव बढ़ेगा, चुनौतियां बढ़ेंगी, आपके सामने कई सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि भाई अब स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, अब कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है। सो यू हैव टू लुक आफ्टर दैट। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, छोटी छोटी बातों पर बड़े डिसीजंस लेने से बचिएगा। इस साल भर के अंदर आपको क्या करना है? इस साल भर के अंदर विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा। गुरु मजबूत होगा। अपने छत पर या टेरेस पर या जहाँ पर भी आप अगर आपका फ्लैट है तो वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में कोशिश कीजिएगा पीले रंग का एक फ्लैग लगा दें। छत पे लगा रहे हैं तो घर पे आप टेरेस पर एक येलो कलर का फ्लैग लगा सकते हैं, या फिर गेंदे के पुष्प अपने घर में ज़रूर लगाइएगा और दोनों दंपति मिलकर उसे सींचेगा, उससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा। तो संतान पक्ष की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए मार्च के आसपास लगभग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं, लेकिन मार्च के बाद सिचुएशंस पॉजिटिव हो जाएंगी। कहीं ना कहीं पे अगर आप उनकी शिक्षा से जुड़े हुए कोई बड़े फैसले लेना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा। अप्रैल टू मई का महीना बहुत बढ़िया रहेगा, ये 2 महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे उनके लिए। खासतौर पे अगर आपके संतान विवाह योग्य है तो इस साल भर में हो सकता है कि कोई खुशी का मौका आपको मिले, कोई मांगलिक कार्य घर में हो, आप अपने संतान के विवाह के लिए कोई मेजर डिसीजंस, कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से 2024 मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत में हो सकता है कई सारी परीक्षाएं आपको देनी पड़े, कई सारे टेस्ट आपको देने पड़ सकते हैं। शनि महाराज इस पूरे साल भर में अगर मैं बात करूं, देखिए एकादश भाव में रहेंगे और पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं पे रुकावटें महसूस हो सकती हैं, छोटे छोटे ग्लिचेस आ सकते हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आप ही की राशि में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करें। लव रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिज के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। इस साल भर में शनि और बृहस्पति जो हैं आपके लिए एक तरीके का बैलेंस ज़रूर बनाएंगे। सो आपको देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो डोंट फॉल फॉर कैजुअल रिलेशनशिप्स। ऐसे लोगों से सावधानी बरतिएगा जो कि बहुत ज़्यादा चार्म कर रहे हैं आपको और बहुत ऊपरी तरीके से चार्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। दूसरी बात, इस समय के अंदर आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर रहिएगा। थर्ड थिंग इज़, इस साल भर के अंदर लगभग मार्च से लेकर के अप्रैल एंड मई, ये 2-3 महीने ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आप अपने पार्टनर्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। एक अच्छा समय आप लोग बिता सकते हैं। अलर्ट आपको किस समय पर रहना है? अलर्ट रहना है आपको अगस्त से सितंबर, ये 2 महीने थोड़ा सा आपको आपके प्रेम जीवन के लिहाज से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं एजुकेशन की। और विद्यार्थियों के लिए ये जो पूरा साल रहेगा वो आशाजनक परिणाम आपके लिए दिखाई देते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो खासतौर पे एकादश भाव में बैठे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है। वहीं पर बृहस्पति जो है वो भी पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे। इस अवधि में प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि
आपके लिए अगर देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। अगर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिहाज से बहुत बढ़िया समय रहेगा। जो भी पढ़ाई में अभी तक व्यवधान आ रहे थे, डिफ़िकल्टीज आ रही थी, ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे, वो सभी खत्म हो जाएंगे। 2024 आपके लिए कामयाबी की तरफ इशारा कर रहा है, अच्छे प्रदर्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो आप लोग अगर कोई प्रतियोगिता, ऐसी कोई परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें भी आपके लिए सफलता दिखाई देती है। इस अवधि के अंदर आप जितनी एफर्ट डाल रहे थे 2023 में, अब 2024 में आप ज़्यादा बढ़ चढ़कर एफर्ट्स डाल सकते हैं। सो आप लोगों के लिए 2024 का जो पूरा साल भर है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज ऑफ जुपिटर की प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ सैटर्न की प्लेसमेंट। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखिए एक सामंजस्य तो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गुरुदेव की उपस्थिति आपके नॉलेज को बढ़ा रही है, आपके एक बड़प्पन को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे घर परिवार में भी आपकी बातों की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। अच्छे पद का कहने का मतलब ये है कि इस साल भर में आपके फैमिली में कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपकी बातों की इम्पोर्टेंस, आपकी बातों की साख बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा। इस साल भर के अंदर जो भी घर परिवार में आपकी मदर को लेकर के जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी वो खत्म हो सकती हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा एट सर्टेन सिचुएशंस, बिकॉज लगभग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो मामले हैं वो उठ सकते हैं आपके लिए मिड ऑफ द ईयर में। इस पूरे वर्ष भर में अगर मैं बात करूं तो लगभग जून से लेकर अगस्त तक का समय जो रहेगा, लाइक मिड जून टू जुलाई अगस्त, ये 3 महीने लगभग जो रहेंगे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिहाज से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं खराब। इस अवधि में कोई केस चल सकता है, कोई कोर्ट केस जो है वो नज़र आता है। तो आप लोगों को ज़रूरी है कि इस अवधि में आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कोई फैसला नहीं लें। खासतौर पे इस तरह के मामलों से दूरी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो ये साल भर कैसा रहेगा मेष राशि वाले लोगों के लिए, मिश्रित परिणाम आपको देगा। देवगुरु बृहस्पति के लिहाज से देखा जाए तो देखिए इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे काफ़ी हद तक आप लोग बचे हुए रहेंगे। लेकिन जो द्वादश में राहु है और छठे भाव में केतु की उपस्थिति बनती है वो शारीरिक कष्ट को बढ़ा सकती है। इस साल भर में कोई ऐसी समस्या आ सकती है जिसको कि लगभग जो कि गुप्त रूप से आपके साथ साथ चलती रहेगी, जिसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दैट मीन्स कोई ऐसी कोई रोग हो सकता है, कोई ऐसी शारीरिक समस्या दिखाई देती है जिसकी बार बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी कि वजह क्या है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान ज़रूर दें। इस अवधि में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ एलर्जीज परेशान कर सकती हैं, रक्तचाप की समस्या परेशान कर सकती है, मानसिक तनाव थोड़ा सा सर आपके ऊपर हावी रहेगा, बुखार या सर दर्द की समस्याएं जो हैं परेशान कर सकती हैं। और ख़ास तौर पे साल भर में बहुत ज़्यादा जो आपके लिए परेशानी वाले समय जो रहेगा वो रहेगा लगभग फरवरी का महीना, आपके लिए अगस्त का महीना और खास तौर पे सितंबर का महीना। ये 3 महीने आप लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है रिगार्डिंग योर हेल्थ। जितना हो सकता है आप लोग अपने सिरहाने में तांबे के लोटे में जल भर के रखें और उसे सुबह उठकर किसी पौधे में डाल दीजिए। दूसरी बात, अपने माथे पर लाल चंदन ज़रूर लगाइएगा। उपाय के रूप में मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में कोशिश करें अपने घर में श्री चंडी जी का पाठ आप ज़रूर करें। ऐसा करने से भी घर की सभी समस्याएं जो हैं वो खत्म होंगी। तो ये उपाय तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस साल भर में आप लोगों को ज़रूर करनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ ये नया साल आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, आपके सबके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर के आए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना ढेर सारा और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।